हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए सभी को सुप्रभात। और यहाँ पर मैंने नहा धो लिया था, सुबह 5 बजे जगी थी। और ये देखिए तैयारी भी हो गई है। अब जाएंगे हम माता रानी के मंदिर, डेली जाते हैं। तो वहाँ पर जल चढ़ाकर और फिर मंदिर पे, भोलेनाथ के मंदिर, फिर बाहर हमारे घर की पूजन, सूर्यदेव को जल, फिर अंदर कम से कम 7 बजे से जाती हूँ और 9:30 बजे पूरी पूजन से फुर्सत होती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर चाय पी लेते हैं। और आज है चैत्र मास की आने की नवरात्रों की तीज तिथि। तो तीज के दिन हमारे यहाँ पर होती है पूजन। तो अभी दिखाएंगे आग है। तो चलिए यहाँ पर चाय पी लेते हैं। बच्चे जगह आएंगे, फिर उनको चाय पानी उनका करेंगे। फिर घर की साफ़ सफाई कुछ कर लेते हैं सुबह, और कुछ आकर करते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाती है और लेट हो जाते हैं पूजन पाठ में, तो फिर अच्छा नहीं रहता। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे काम कर लिए थे। और आज वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और इतने जल्दी जल्दी, और अकेले इतने सारे काम करो, घर का काम करो, बच्चों का करो, फिर व्रत रखो, और फिर इतना सारा काम हो जाता है व्रत वाले दिन। और फिर ये पूजन की पूरी तैयारी करो। और जब गांव में रहते थे तो फिर सब जने रहते थे और सब जने ही करते हैं आने मिलकर। तो देवरानी जेठानी सब मिलकर करते हैं व्रत को, तो फिर अच्छा भी लगता है और अच्छे भी रहते हैं। और जाते, लेकिन मैं हर साल जाती थी, लेकिन मैं नहीं गई इस साल, क्योंकि पंडित जी है ना यहाँ घर पर, वो जाते हैं नवरात्र में आने की पाठ करने, तो फिर नहीं जा पाती। नहीं तो मैं तो वहीं जाती थी, वहीं ऐसी है सब मिलकर पूजन कर लेते थे। तो यहाँ पर ये देखी बनेगी पपड़ी बेसन वाली, और बेसन में सब डाल लिए थे मसाले, और बाद में हींग और मेथी को अच्छे से सेंक के, हींग को नहीं सेंका तो मेथी को सेंक कर और इसमें डाल ली पीस कर। और यहाँ पर वेदांश ने बना दिए हैं शंकर जी, और गणगौर मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर गणगौर पूजन होती है। और ये देखिए बिना नमक का बेसन और बिना नमक का आटा अलग से लगा कर रख लेंगे। इनकी बनाएंगे जेवर माता रानी के लिए, गणगौर मैया के लिए। तो जेवर बनाएंगे, और जेवर में आने की चांदी में बनाएंगे पायल, बिछुआ, और जितने पैर के होते हैं उतने, करधन, और करधन तो सोने का भी बनता है। और फिर बेसन से बनाएंगे सोने वाले जेवर, आने की झुमकी है, नथनी है, बेंदी है, जो कुछ भी सब है सब बना लेंगे। तो सब जेवर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे पपड़ी, आने बेसन की पपड़िया, वो ज़रूर बनती है। और गणगौर के गुना बनते हैं ज़रूर करके, तो गुना बना लेंगे। और फिर खीर, सब्जी पूड़ी, ये सब जितना बन जाए उतना सब बनाते हैं पकवान, तो सब बनाएंगे। और उसके बाद मुझे फिर तैयार भी होना घर की, फिर थोड़ी फिर कुछ बने तो फिर बर्तन हो जाते हैं ढेर सारे। और दोनों बच्चों के साथ में, और व्रत के दिन इतना टाइम हो जाता है, इतनी आने की ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाया सुबह से, इसी में लगे जल्दी से निपट जाए, पूजन जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर रात में नहीं करते हैं, तो उसी वजह से। और फिर मुझे खाना भी बनाना है, फिर आ जाएंगे खाने के लिए पंडित जी शाम को, तो वही दिक्कत है, 2-3 घंटे फिर पूजन में भी लगेंगे। तो उसी वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो अभी पूजन लाख बना लेंगे, और फिर उसके बाद फिर बाद में बनाएंगे। और सच में इतना करते करते मुझे 11 बज गए थे रात में, बर्तन धुलते, और खाना भी नहीं खुआया फिर अच्छे से, क्योंकि 2 बच्चों के साथ में और घर के ढेर सारे काम हो जाते हैं। और कैसे करेंगे, आने की करना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर क्या करें, पूजन तो करेंगे। गणगौर की हर साल होती है और हर सुहागन महिला करती है, लेकिन ये हमारे यहीं पर होती है, तो उसी वजह से तो सब मिलकर करते थे गांव पर, तो अच्छा रहता था। कोई कुछ कर लेता था। और सबसे बड़ी बात ये रहती, गणगौर बना लेती थी, कोई हमारी सास हैं या फिर कोई काकी हैं, तो वो बना लेती थी, और हम ऐसे ही तैयार होकर और चल जाते थे पूजन करने के लिए। लेकिन अब मुझे ही करना पड़ेगा, गणगौर भी बनाऊंगी। अभी मिट्टी गला कर रख दी है, तो वो भी बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, पहले इधर बना के रख लेते हैं। तो आप सब बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा, और किस किस के यहाँ पर गणगौर पूजन होती है। और
पूरा वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिए, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो है और कुछ वीडियो तो हमने काट पीट दिया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। और यहाँ पर ये देखिए वेदांश को लगा दिया है कि जेवर बना ले। अब जैसे उससे बनेंगे वैसा वो बना लेगा, फिर मैं बना लूँगी बाद में, क्योंकि बहुत सारा लगता है काम और फिर ये सब। तो चलिए कर लेते हैं और सभी। और आज ही टंकी में पानी भी नहीं है तो वो दिक्कत हो रही है। और ऐसा ही होता है जिस दिन अपन को जल्दी रहे ना। 5 बजे से उठी हूँ जब से, बिल्कुल भी आने की इतना टाइम नहीं है कि बैठ जाओ अच्छे से। घबराहट होती, ये कर लो वो कर लो, फिर उसके बाद बर्तन धुलना है तो फिर ये करना वो करना, इतने काम हो जाते हैं घबरा घबरा के, बड़ी मुश्किल से काम हो पाते हैं। तो अच्छे से भी सब करना पड़ता है क्योंकि पूजन तो अच्छे से करेंगे ही। और यहाँ पर ये देखिए वेदांश ने बना दिए जेवर और मैंने इतनी पपड़ी बना ली और बेसन को रख देंगे, रात में बनाएंगे, क्योंकि अभी मुझे पूजन कर लेते हैं। इतनी सारी बनाऊंगी तो फिर तो हो गया काम, निपटा ही ना पाऊँ तो फिर समय लगेगा। तो चलिए यहाँ पर सेंक लेते हैं। और बच्चों ने भी अभी कुछ नहीं खाया और 2 बज गए हैं। थोड़ा बहुत मैंने सुबह बनाई थी आने की आलू और मूंगफली की मिक्स करके वहाँ से फलार बनाई थी तल के, तो वही थोड़ी मैंने खाई तो वही बच्चों ने खाई थोड़ी बहुत। तो फिर उसके बाद इनने कुछ नहीं खाया तो इनको भी दे देंगे, जी खा लेंगे। और फिर मैं लग जाऊंगी काम पर, क्योंकि इनको बना कर यही कह रही थी कि इतना सामान भोग बना कर और चलती हूँ मैं, तैयार हो जाऊँ। और फिर मुझे तैयारी करनी, पूजन की साथ साथ तैयारी भी करती जा रही थी मैं, पूजन की थाली लगाती जा रही थी। लेकिन फिर बहुत सारा लगता है, जो कुछ याद आ जाता वही कर लेते हैं। और फिर मुझे चौंक भी पूरना है और बहुत सारा काम करना है अभी तो। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही, जब मुझे इतनी घबराहट लग रही कितने सारे काम मैंने कैसे कर लाए। और करते ही हैं, हर रोज़ करते हैं, लेकिन फिर बाद में देखते हैं तो लगता है कि कैसे निपट गए। और निपट तो जाते ही हैं, टाइम लगता है। लेकिन बच्चों के साथ में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि मानते हैं नहीं हैं। और अपन बोलो कि ये करो वो करो, आने की साफ़ सफाई कर दी है तो अब मत करना गंदा, तो फिर भी नहीं मानते। मिट्टी रखी थी तो पूरे में मिट्टी फैला दी, तो फिर बाद में फिर 2-3 बार पोंछा लगाया मैंने। तो ऐसे हाल है। तो चलिए यहाँ पर सेंक लेते हैं। और इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ किचन में, लेकिन अब फिर क्या करें, अभी नहाऊंगी एक बार, पूजन से पहले नहा लूँगी, तैयारी सब कुछ करके फिर नहा के फिर पूजन करेंगे। और यहाँ पर लगा लेते हैं महावर और फिर करेंगे कंघी, क्योंकि सुबह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी में तैयारी करके। सुबह भी इतने काम रहते हैं, भागत भागत जाओ, जल चढ़ा कर फिर घरे आन के फिर उतने ही काम, तो सुबह भी नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी तैयार। वैसे ही नहाया धोया और थोड़ी बहुत कंघी कर ली और बस वे जा रहा है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर इससे बोल रही थी कि पहले लगा दूँ, तो बोल रही मैं तो खुद लगा लूँगी। मैंने कही हाँ खुद लगा ले। मैंने कही लगा दूँ, तो बोल रही मैं खुद लगा लेंगी, मैं लगा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर उसके बाद कंघी भी करेंगे। और ये देखिए कहीं गया था, इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन काम के आ गए ना, गर्मी लगती है ना भूख लगती है। कुछ भी नहीं खाया आज मैंने, थोड़ा सा वो खाया थे आलू, और आलू मैं वैसे ही नहीं खाऊं ज़्यादा, तो थोड़े बहुत खाए थे। और सुबह से चाय पिए हैं और फिर कुछ खाया भी नहीं था। फिर सोचा शाम को फिर पूजन करने के बाद जब मैं आने की गई थी गनगौर रखने के लिए, थोड़े बहुत ऐसे लग रहे थे जैसे गिर हैं, चक्कर से आ रहे थे। फिर उधर रास्ता में फिर केला लाए, फिर 2 केला खाए, फिर उसके बाद फिर खाना पीना बनाया। कहाँ आराम तो बिल्कुल है ही नहीं, थोड़े ही बैठ जाओ उतने में ढेर सारे काम इतने हुए, ऐसा लगता है कि सब कुछ पड़ा है। तो यहाँ पर ही लगा रहा इसका महावर। और मैं चलती हूँ, हल्दी लगा ली है मैंने, महावर लगा लेते हैं। और ये सब पूजन के दिन तो ये सब ज़रूरी, पूरा श्रृंगार कर ही करो, काम तो वैसा लगा ही रहेगा और पूजा पाठ तो अच्छे से ही करना चाहिए। तो ये होता है अकेले का, करते करते शाम हो गई थी, पूजन 5:30-6 बज गए थे पूजन करते करते, लेकिन उजाला था, अंधेरा नहीं हुआ था। तो फिर क्या करें, यहाँ पर फटाफट से महावर लगा लेते हैं। तो आप सब बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
राधे राधे। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो आप सब बने रहिए क्योंकि मुझे अभी गनगौर बनाना है। मिट्टी फूल रही थी तो उसके बाद यहाँ पर मैंने बना ली हैं गनगौर मैया। और ये देखिए बनाकर अब इनको सजा देते हैं। इनको भी हल्दी लगा देंगे, महावर लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे अच्छी चमक वाली। और जैसे तैयार हम होंगे वैसे ही हम हमारी मैया को कर देंगे। तो यहाँ पर आम का मंडप बनता है, तो आम के झाड़ों से पत्तों से मंडप बना देंगे। और ये देखिए अच्छे से चूड़ी पहना दी हैं कोई, और अच्छे से पूरा सामान तैयार कर देंगे, मेहंदी लगा देंगे। और ये देखिए सब सामान चूड़ी पहना देंगे, सिंदूर लगा देंगे अच्छे से, चुनरी ओढ़ा दी है और पूरा श्रृंगार कर दिया हमारी तरफ से। तो और फिर वो जेवर रखा वो पूजन के टाइम पहनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर तैयार कर देते हैं माता रानी को, मेहंदी लगा देते हैं और थोड़ी सी शगुन के लाने हम भी लगा लेंगे। ये देखिए, और पहले उनको करते जा रहे थे फिर हम करते जा रहे थे श्रृंगार। तो और इनको बनाने में टाइम लगता क्योंकि, और ये पूरी नहीं बता सकते हम क्योंकि हमारी पूजा, ये गनगौर की पूजन हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इस वजह से पूरी नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे। काफ़ी टाइम लगता है और बहुत अच्छे से होती है और बहुत ज़्यादा नेम धेम से होती है ये पूजन। तो वो हम ही करते हैं औरतें, हम किसी को ये पूरी नहीं बता सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इनको ढक दिए हैं, इनका सर ढक दिया है तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इनको तैयार कर देते हैं। फिर वहाँ पर मुझे चौक भी पूरना है, वहाँ से हल्दी से लीप के, और उधर भी तैयारी करनी है। पहले इनको यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो आप सब बने रहिए, इनकी तैयारी कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए यहाँ पर ये साड़ी मैं पहनूंगी, बिल्कुल कोरी है तो अभी तैयार भी नहीं हुई है। तो पहले हमने उड़ा दी है उनको और फिर मैं नहा कर कंघी कर कर तैयार हो गई। और आज मैंने लिया है सीधा पल्ला, और सीधा पल्लू मैं इसलिए लेती हूँ पूजन में, गनगौर पूजन में, तीज पूजन में, और ऐसे आने की पूजन में मैं ज़रूर करके सीधा ही पल्लू लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता और शुभ भी होता। तो पहले मैं ऐसा ही लेती थी जब गांव में रहती थी, क्योंकि हमारे घर में सब ऐसा ही लेती थी, हमारी जेठानियाँ ना हमारे मोहल्ला पड़ोस में। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ आकर मुझे उल्टा पल्ला लेना ही नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से आदत आई थी। और आज ये पल्ला लिया है तो इसमें भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है अटपटा सा। तो चलिए ले लिया है फाइनली, कैसा लगा बताना ज़रूर। और यहाँ पर तैयार हो गए, आचमन कर लेते हैं। तैयारी सब हो गई और काफ़ी टाइम लगा था। और उसके बाद यहाँ पर ये चूना डाल लिया। पूजन बहुत अच्छे से हो गई है, 7 बार माता की मांग हमने भरी, बिन्ने हमरी भरी। और जब हम 4-5 जने होते हैं तो एक दूसरे की भरते हैं। भोग लगा दिया। और यहाँ पर ये देखिए हल्दी, चूना और सिंदूर आने की लाल वाला, इन्हें मिक्स करके और इससे हम छिड़केंगे जल। तो माता रानी के ऊपर छिड़केंगे, हमारे ऊपर छिड़केंगे। जब 2 जने होते तो वो हमारे ऊपर छिड़कती, हम उनके ऊपर छिड़कते और बोलते रंग में रंग मिला, तो वो बोलती मिला गौरा पार्वती जैसा सुहाग। तो इसकी भी एक अच्छी कहानी है, तो वो बताएंगे कभी।
तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी टाइम लगा था। और उसके बाद और ये पानी में देखते हैं हम गणगौर मैया का और शंकर जी का, भोले बाबा का मुंह। तो इसको देखते हैं आने की इस पानी में, और जिसको देखा जाए अच्छे से, हमें तो बहुत अच्छे से हर साल दिखता है, बहुत शुभ होता है। तो सब देखते हैं, बच्चे न बड़े न सब, मोहल्ला पड़ोस तक के आते हैं इसको देखने। जिसकी शादी ना हो रही हो तो वो इसका आने की इनका मुँह देख ले आने की पानी में। तो कमारे बहुत आते हैं, लड़कियां न लड़के। तो होते हैं कुछ ऐसे पुराने रीति रिवाज, और तो सब करते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। और अब इनको जाना हमको आम पर रखने, तो मैं जाऊंगी इनको आम पर रखने, और वहाँ आने की आम पर जाकर भी कुछ काम आने की करने हैं, तो वो हम ही कर सकते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं गई थी, नहीं तो फिर रख देती, इनके हाजिर रख कर आ जाते। तो हमें ही जाना है तो मैं ही जाऊंगी। तो यहाँ पर सब सामान रख लेंगे, और ये वाले जल को सबके ऊपर छिड़क देते हैं, और ये सबके ऊपर छिड़क देते हैं। और बच जाता है तो फिर अपन किसी गमले में डाल देते हैं और मोहल्ला पड़ोस में दे देते हैं, तो अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर मिठाई आने की सब चौक भी हटा देंगे, सब हटाकर और फिर जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना और बहुत ज़्यादा घबराई लग रही थी, अब कब क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए जाते हैं, और वहीं हम दूध चावल खिलाएंगे, और नाक से लेके यहाँ तक भरते हैं मांग सिंदूर से। तो मैंने उसको छुटा लिया, दूसरे की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। और वहाँ पर दूध भात खिला देंगे, और फिर वहीं से चीर मैया हमारी चीर ओढ़े हैं, उसी में से हम थोड़ा सा काट कर हमारे पल्लू में बांधेंगे। और फिर बांधते समय भी कुछ बोलते हैं, तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक दूसरे से बोलते हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ पर आखिरी रंग खेला जाता है, तो इसी रंग से होली भी खेलते हैं सब। तो यहाँ पर माता को बिठार देंगे, और हमारे भोले बाबा को सब अच्छे से यहीं पर पानी पिला देंगे, दूध चावल खिला देंगे, और प्रणाम कर लेंगे। और ये देखिए अभी दूधा भाती करा देंगे, और मैया को अच्छे से बिठाकर और पानी पिला देंगे, और फिर चीर काट लेंगे यहीं, और फिर बांध लेंगे हमारे पल्लू में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। घर जाकर अभी मुझे ढेर सारे काम करने हैं, तो कल मिलेंगे आपसे। राधे राधे।